वेलकम बैक दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के ZXi मॉडल का। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये ZXi ऑटोमेटिक वाला मॉडल है। आपको सबसे पहले कार का एक बार मैं इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी बात करेंगे इस वेरिएंट के बारे में, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, या आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो आप चेक कर लीजिए। बाकी कलर ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं, किस प्राइस रेंज में गाड़ी आती है, इस तरीके की मतलब सारी कुछ जो डिटेल्स हैं इस कार के बारे में वो सारी कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कार के लुक के स्टार्ट कर लेते हैं। तो लुक बहुत ही जबरदस्त है नई ब्रेजा का, और इस वाली गाड़ी के अंदर ना कुछ एक्सेसरीज भी इंस्टॉल करी गई हैं जिनको मैं हाईलाइट करता रहूंगा। बाकी आप लुक चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस वाले मॉडल से आपको जो है वो डुअल चैम्बर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे की तरफ आपको DRL और ऊपर की तरफ जो टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलने वाला है, सुजुकी का लोगो है, और ये वाला जो आप क्रोम देख रहे हो ये एज एन एक्सेसरी जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। बाकी ZXi मॉडल है तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प जो है वो नहीं मिलते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो ऑफर करी जाती है। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हो तो कंप्लीट जो साइड व्यू है वो आप एक यहाँ पे फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। और फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको सिल्वर कलर की जो रूफ रेल है वो ZXi मॉडल से मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए अपनी रूफ रेल्स आती हैं। इसके अलावा पिलर्स आपको ब्लैकआउट दिए गए हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है बॉडी कलर का, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी आपको दिए जाते हैं। इसी तरीके से डोर हैंडल्स हैं वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। इसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाता है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही हैंडल्स के ऊपर, या आप रियर वाला देख लीजिए। 48 लीटर की कैपेसिटी के साथ आपको जिसका पेट्रोल टैंक है वो भी ऑफर किया गया है। इधर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप देखें तो इसमें एक्सेसरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। यहाँ पे आप इसकी जो आर्चीज है वो देख सकते हो, ये एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल करी गई है। साइड बीडिंग जो है वो एक्सेसरीज के तौर पर इंस्टॉल करी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपना 16 इंच के प्रोफाइल के साथ सिंगल टोन के अंदर जिसके अंदर एलॉय व्हील्स है वो ऑफर किए गए हैं, ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ है। टायर सेक्शन अपना 215/60 R16 का रहने वाला है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई है। इसके अलावा दोस्तों आते हैं अब रियर प्रोफाइल में, तो आपको दिखाते हैं कि रियर से क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है ZXi ऑटोमेटिक वाला मॉडल। तो आप यहाँ पे कंप्लीट जो रियर का व्यू है वो एक फ्रेम में चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना मिल गया है। इधर आओगे तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर दिया गया है जिसमें आपको इधर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, यहाँ पे वॉशर की प्लेसमेंट है। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको डिफोगर और वाइपर जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की प्रॉपर मार्किंग है। रियर अपने जो टेल लैम्प्स हैं वो LED टाइप के आपको दिए गए हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिल जाती है। और नीचे की तरफ आप बम्पर देखोगे तो ये आपको कंप्लीट ब्लैक कलर का है, जिसमें आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट ऑफर करी गई है। 2 पॉइंट्स पर रिफ्लेक्टर है और 4 पॉइंट्स पर पार्किंग सेंसर जो है वो ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे भी आप एक एक्सेसरी नोट कर पाओगे, जो अपना ये दोनों टेल लैम्प्स के बीच में ये अपना ब्लैक कलर का इंसर्ट है, ये एक्सेसरी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। बाकी ये बात हो गई एक्सटीरियर की कंप्लीट। एक बार चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीजें जो है वो ZXi ऑटोमेटिक वाला मॉडल जो है वो आपको ऑफर कर देता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट इस कार का जो इंटीरियर है वो आपको मिलेगा डुअल टोन के अंदर, ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ जो है कंप्लीट आपको इंटीरियर इसका देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डोर पैनल की। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको मिल जाती है। डोर की ओपनिंग आप देख लीजिए कितनी आपको डोर की ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको टूटर की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। 2 टूटर आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा क्रोम प्लेटेड कंप्लीट जो डोर पैनल है वो आप चेक कर लीजिए। इसके ऊपर आपको कुशनिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई है। चारों पावर विंडोज हैं। ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो डाउन ऑटो अप के फीचर के साथ मिल जाती है। यहाँ से लॉक अनलॉक का फीचर है। मिरर जो है वो अपना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दोनों ही आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है। 4 स्पीकर और 2 टूटर का जो सेटअप है वो इस कार के अंदर ऑफर किया गया है। इंटीरियर से बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको ऑफर करी जाती है। तो कंप्लीट इंटीरियर आप देख लीजिए किस तरीके का है। डी-कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको मिल जाता है। इसके ऊपर स्टीयरिंग कवर जो है वो एक्सेसरी के तौर पर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इस मॉडल से आपको क्रूज कंट्रोल जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। इधर की तरफ आप देखोगे तो ऑडियो और नीचे की तरफ आपको कॉलिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही ये जो अपना स्टीयरिंग व्हील है ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ मिल जाएगा। टिल्ट आपने देखा और ये टेलीस्कोपिक का जो एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। दोनों फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अब ये ऑटोमेटिक वाला ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो पैडल शिफ्टर्स है वो ऑफर किए गए हैं। हेडलाइट आपको मिल जाती है मैनुअल टाइप की और अपना मैनुअल टाइप का जो वाइपर्स है वो भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिल जाते हैं सारे कंट्रोल, जिसमें आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर है, ESP कंट्रोल बटन,
पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ से अपना फ्यूल लीड और बूट लीड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है, 2 पेडल है, कोने में एक डेड पेडल दिया गया है। बाकी आते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑफर करी गई हैं। तो ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आप चेक कर लीजिए। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दोनों ही एनालॉग है, बीच में आपको छोटी सी MID स्क्रीन मिल जाती है जो कि बेसिकली कलर टाइप की है, जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऑफर करी गई है। ऊपर की तरफ क्लॉक है, टेम्परेचर है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, पार्क मोड पे इस वक्त गाड़ी खड़ी है तो उसका मोड बता रहा है, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है। यहाँ पे एक स्टिक दी गई है, इसको प्रेस करोगे तो अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइविंग टाइम वगैरह जो है वो देख सकते हो, आइडल टाइम देख सकते हो, क्लॉक आ गई है, अपना मोशन है, पावर एंड टॉर्क का रेशियो है, इसी तरीके से एक्सीलरेशन और ब्रेक का है। इसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है, हाइब्रिड बैटरी जो है सीट के नीचे लगी हुई है, तो वो बैटरी कितना चार्ज है उसकी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरीके से काफी कुछ चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ आओगे तो यहाँ पर भी एक स्टिक दी गई है, इसको प्रेस करोगे तो इस स्टिक को प्रेस करने पे आप नीचे की तरफ नोट करिएगा तो ट्रिप A, ट्रिप B जो है इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सेंटर में आओगे दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि बेसिकली 7 इंच की स्क्रीन के साथ है, ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ, स्मार्ट प्ले प्रो वाला ही सिस्टम है। जिस तरीके से VXI मिलता है, VXI से थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ये स्मार्ट प्ले प्रो है, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। इंटरफेस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके का है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, टच रिस्पॉन्स वगैरह ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। बाकी इसमें अपनी AM FM वगैरह की जो कनेक्टिविटी है सारी कुछ मिल जाती है। नीचे आते हो तो वार्निंग अलर्ट लाइट स्विच है, अपना ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट और फोन स्टोरेज के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। ये इसका गियर लीवर है, पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ। यहाँ पे आपको कप होल्डर, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है इस वाले मॉडल के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे अपने ड्राइवर साइड सनवाइजर में एक टिकट होल्डर है, इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ है। यहाँ पे मिल जाता है आपको एक सनग्लास होल्डर, 2 आपको मिल जाते हैं कैबिन लैंप्स फ्रंट में जो कि हेलोजन बेस रहने वाले हैं, और सेंटर में आपको सनरूफ के कंट्रोल बटन भी मिल जाते हैं, जिस तरीके से आप जो है यहाँ पे सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। ये आप देखें तो 1 टच और ये सनरूफ टोटल इतना खुलता है, ये आप यहाँ पे देखें, और 1 टच ओपन और 1 टच क्लोज के फीचर के साथ जो है ये सनरूफ आपको दिया गया है। ये अपना कर देते हैं इसको बंद। बाकी यहाँ पे आप देखोगे को ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ आपको एक हेलोजन टाइप जो लैंप है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि कोलैप्सिबल टाइप का है, और नीचे आते हैं तो ग्लोब बॉक्स है जिसमें आपको इल्यूमिनेशन मिल जाती है, कूलिंग का फीचर जो है वो नहीं दिया गया है। तो ये हो गई बात कंप्लीट। यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो कंप्लीट अपनी सीट जो है वो फैब्रिक फिनिश में रहने वाली है। उसके ऊपर जो सीट कवर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि मारुति सुजुकी जर्मन एक्सेस सीरीज के तौर पे हैं। आपके पास बहुत सारे वैरायटीज मिल जाती हैं, जो सा आप चाहें वो लगवा सकते हैं। तो ये बात हो गई अपने फ्रंट की। एक बार आपको मैं सेकंड रो चेक करवा देता हूँ, वहाँ पे कैसा कुछ आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो सेकंड रो में आप देखें तो सेकंड रो की डोर की ओपनिंग आप चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको ये देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स है इसको आप देख लीजिए। तो ये अपना कंप्लीट इनसाइड डोर हैंडल क्रोम प्लेटेड दिया गया है, सिल्वर के इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे फैब्रिक फिनिश है, पावर विंडो कंट्रोल है, यहाँ बटन होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट और चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो आपको दिया गया है। इसी तरीके से रियर सीट आप देख लीजिए तो रियर सीट आपको 60:40 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ ऑफर करी गई है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, एक बार मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो ये है अपना 60:40 का स्प्लिट डाउन फीचर। किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है तो यहाँ से उठा करके ये इस तरीके से उठा करके आप इस सीट को खड़ा कर देंगे और इस सीट को जो है वो फोल्ड कर देंगे, तो अपना जो है वो फ्लैट बेड अरेंजमेंट में ये कन्वर्ट हो जाती है। बाकी दोस्तों सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक आर्म रेस्ट जिसमें आपको मिल जाएगा ट्विन कप होल्डर। दोनों ही अपने जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल टाइप के मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी आपको एडजस्टेबल टाइप के फीचर्स ही मिलते हैं। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर AC वेंट और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड इसके अंदर किया गया है। इसमें अगर आप सीट कवर नहीं लगा होता तो यहाँ पे एक जो है वो एक हुक भी मिलता है जिसमें आपको कैपेसिटी मिल जाती है टो करने की, 4 किलो की कैपेसिटी रहती है। दोनों साइडों में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे जिसमें आपको कोट हुक भी प्रोवाइड किया जाता है। बात करें अगर उसके बूट की दोस्तों तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैटिक बटन मिल जाता है, इसको प्रेस करिए बूट रिलीज हो जाता है। यहाँ पे कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो रखी गई है। 328 लीटर का काफी अच्छा खासा जो बूट स्पेस है वो आपको ब्रेजा ऑफर कर देती है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। नीचे की तरफ आपको जो स्टेपनी टायर है वो मिल जाता है और ये स्टेपनी टायर सेम प्रोफाइल है 215/60 R16 का, बस ये एलॉय नहीं है, यहाँ पे स्टील रिम आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो पार्सल ट्रे है वो ऑफर करी गई है कुछ इस तरीके से। स्पेस काफी आपको ठीक ठाक जो है वो मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट। कीज की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको दोनों ही जो है वो स्मार्ट कीज ऑफर करी गई हैं कुछ इस तरीके से। सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है अनलॉक का और एक बटन मिल जाता है लॉक का। याद रखिएगा लॉक अनलॉक करते टाइम जो मिरर है वो अपने फोल्ड और अनफोल्ड नहीं होते हैं। इसके अपर मॉडल अगर आप ZSI प्लस लेते हो तो उसमें जो है वो की के साथ सिंक होते हैं, इसमें नहीं रहते।
तो स्मार्ट कीज आपको मिल जाती है स्मार्ट एंट्री के लिए, और यहाँ पे बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन की तो आपको 1.5 लीटर का K15C जो स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है वो ऑफर किया गया है, और ये इंजन आपको 75.8 किलोवाट की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। माइलेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कार है जो कि मैंने आपको दिखाई, ये अपना 19.89 kmpl का जो माइलेज है वो इसके अंदर आपको कंपनी के लिए मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से इस कार के अंदर सारे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको मिलते हैं वो दिए गए हैं, जिसमें आपको डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा इस तरीके से सारे जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हीरो होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी आपको इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इस मॉडल का प्राइस और कोस्ट के साथ साथ इस मॉडल के अंदर कौन कौन से कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं उन सभी डिटेल्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।